हेलो एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑन इक्वलिटी। ऑन इक्वलिटी कैसे कि हमारे देश में कैसे इक्वली लोगों को ट्रीट किया जाता है और क्या क्या उसके क्राइटेरिया हैं। जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था, इसमें आपने पढ़ा था कि इक्वलिटी और जस्टिस के बारे में देखा कि लोगों को कैसे हम इक्वलिटी और जस्टिस के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं और जो भी रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब जो विवाद होते हैं, उसको गवर्नमेंट किस तरह से रिजॉल्व करती है, ये सारी चीज़ें देखी थी। अच्छा, इसमें बेसिकली हमने क्या देखा है, देखना है इस चैप्टर में कि इक्वलिटी हमारे यहाँ कैसे है। जैसे कि हमारे देश में इस चैप्टर में आप पहली लाइन में देखेंगे कि लोग लाइन लगा के खड़े हैं। लाइन लगा के क्यों खड़े हैं? ये वोटिंग के इंतज़ार कर रहे हैं। और इसमें जो है कांता सुजाता दोनों लाइन में खड़ी हैं और ये लाइन में वोटिंग के लिए खड़ी हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए गो ऑन कांता, कांता का नंबर आता है वोट डालने के लिए। फिर उसके बाद वो वोट डालती है एक लीडर को, जिसने प्रॉमिस किया था उससे कि वो उसके यहाँ पानी की व्यवस्था करवाएगा उसके एरिया में। और ये भी देखती है कि मैं तो लाइन में खड़ी हूँ और जिसके यहाँ ये काम करती है, जैन साहब के यहाँ, और बड़े बड़े लोग सब लाइन लगा के खड़े हैं मेरे संग में। और जबकि उसका जो स्टेटस था सोशली इकोनॉमिकली काफ़ी डाउन था सोसाइटी में, तो वो चीज़ देख रही है कि यहाँ पे मेरे साथ इतने बड़े बड़े लोग लाइन लगा के खड़े हैं और मैं भी खड़ी हूँ, मगर अदर जगह ऐसा क्यों नहीं होता है। अदर जगह देखिए, आगे आएगा अभी। इसके बाद क्या है, वो जैन साहब को देखती है, जैन साहब इसका वोटिंग हो जाती है, जैन साहब भी वोटिंग करके चले जाते हैं। और इस वाले फिगर में आप देखेंगे कि गाड़ी में जैन साहब जा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, और इधर से कांता हाथ हिला रही है, हेलो हाय नमस्ते कर रही है अपने सर से। ठीक है, फिर इसके बाद कांता सुजाता को बताती है कि मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, उसको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, मगर उससे पहले मैं जैन साहब के यहाँ जाके कुछ काम ख़त्म करके एडवांस रुपए लेके आऊँगी। फिर इसके बाद जब वो अपने घर पे आती है तो अपनी बेटी से बात करती है, देखती है, पूछती है भाई कैसी तबीयत है आपकी और आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। फिर इसके बाद जब वो अपने घर से बाहर देखती है निकल के, एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ ये रहती है जिस सोसाइटी में, इसके पीछे एक ड्रेनेज सिस्टम है, गंदा नाला है पीछे, जैसे हमारे स्कूल के बराबर में गंदा नाला है। तो तो बाहर ये देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं और शायद यहाँ पे इतनी गंदगी इसी वजह से मेरी बेटी इन्फेक्टेड हुई है, इसीलिए उसे फीवर है। फिर इसके बाद वो जैन साहब के यहाँ जाती है, कुछ काम करती है और काम करने के बाद एडवांस रुपए लेके आती है। देखिए यहाँ ये एडवांस रुपए ले रही है मैडम से। फिर इसके बाद वो हॉस्पिटल में आती है, स्टूडेंट हॉस्पिटल में आके देखती है, अरे यहाँ तो मैं लाइन लगा रही हूँ और इतनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, मगर हमारे जो जैन साहब हैं यहाँ तो कोई लाइन नहीं लगा रहे, ये कैसी इक्वलिटी है। और जब हम वोटिंग के लिए जाते हैं तब वो लाइन लगाते हैं और बाकी कामों में उनके लिए सबसे पहले है। उसकी बेटी देखो बुखार से परेशान है और अपनी बेटी को समझा रही है, रुको बेटा अभी नंबर आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पे आइए, इक्वल राइट टू वोट। The story above begin with Kanta standing in line to cast her vote and look again at the various peoples who are standing in line with her. तो वो लाइन में खड़ी है और देखती है कि वहाँ बहुत लोग हैं जो कि लाइन में उसके संग खड़े हैं, कांता के संग में। उसके बाद है कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल। वो देखती है, अरे उनके मालिक भी जैन साहब भी लाइन में खड़े हैं और एक छोटे लाल नाम के आदमी हैं उनके पड़ोसी हैं, वो भी लाइन में खड़े हैं। इन आ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट रिलीजन्स दे बिलोंग टू एंड हाउ मच एजुकेशंस दे हैव हैड एंड वॉट कास्ट दे आर और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। वो क्या देखती है कि हम लोग लाइन में खड़े हैं, हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि भाई कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना पढ़ा लिखा नहीं है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, और सब अपना लाइन में खड़े होकर वोटिंग कर रहे हैं। ये कोई डिपेंड नहीं करता कि कौन किस जाति का है, गरीब है अमीर है, बस वोटिंग करना है उन्हें लाइन में लग के। ठीक है, दिस एज यू ऑलरेडी रीड इन क्लास 6 book is called universal adult franchises
आपने क्लास 6 में स्टूडेंट जैसे हमने पढ़ाया था आपको पिछले साल, आप पढ़ के आए थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सब जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो वोटिंग वाला पर्सन है, वोट डालने का राइट किसको, या तो वो 18 साल का हो या 18 साल से ऊपर का हो, वो वोट कर सकता है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात धर्म का हो, या किसी भी प्लेस पे वो जन्मा हो, ये डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। एंड इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। ठीक है, डेमोक्रेसीज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग को पता है डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें हम वोटिंग के द्वारा अपने किसी रूलर को जिताते हैं। रूलिंग पार्टी जो आती है जिसको हम जिताते हैं, वोटिंग के द्वारा ही जिताते हैं, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रूलर बाय वोटिंग। हम वोटिंग के द्वारा किसी को चूज करते हैं। जैसे आज के समय में रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। सब जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। The idea of universal adult franchise is based on idea of equality because it states that every adult in country, irrespective of their wealth and the community he belong to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of other because each of them has one vote. कांता देखती है स्टूडेंट की बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और वो इस चीज़ को देख के एक्साइटेड होती है। भाई गरीब है, अमीर है ना, छोटा है, बड़ा है, जो भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड के बेस पे सब उसके संग लाइन में लगे हुए हैं और वो बहुत खुश होती है चीज़ देख के। बट एज हर डे गोज ऑन, कांता बिकम अ लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। फिर इसके बाद क्या देखती है, जैसे हम ये लाइन में लगे, वास्तविकता में ऐसा सभी जगह होता है? तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इट दैट मेक कांता एंश्योर। इस चीज़ को लेके कांता एंश्योर नहीं है कि भाई सभी जगह इक्वलिटी मिलती है। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। उसकी लाइफ का एक दिन देखते हैं। सी लिव इन अ स्लम। आप लोग जानते हैं स्लम माने कि झुग्गी झोंपड़ी, जहाँ गरीब लोग रहते हैं वो वहाँ रहती है। एंड हैज़ आ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के पीछे बहुत बड़ा ड्रेनेज है, गंदा नाला है। और हर डॉटर इज सिक बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम द वर्क। उसकी बिटिया है का बीमार है मगर वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती है। बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। फिर वो अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेके आती है और उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प ट्राइज हर आउट। उसकी जो जॉब है, घरेलू घरों में जाके जो लेडीजें काम करती हैं, गरीब लोग, झाड़ू पोछे का, उस टाइप की जॉब है, और वो पूरे दिन काम करके बुरी तरह से थक जाती है। एंड फाइनली सी एंड हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन आ लॉन्ग लाइन। फिर इसके बाद एक लंबी लाइन में खड़ी होती है, जैसे हमने पिक्चर में दिखाया था कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके लाइन में खड़ी होती है और वहाँ बच्चे की दवा के लिए खड़ी रहती है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज लाइक द वन इन मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। वो क्या देखती है, जितने भी लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं सब पुअर हैं, गरीब हैं। ठीक है स्टूडेंट, अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो सही लगे तो बताना, आगे बनाएंगे ऐसे ही।